तो भाई ये इस तरह का जो क्वेश्चन है ना, ये आपके पास आया हुआ है तकरीबन जो है ना, ये आया हुआ है जून 2007 में। राइट, जून 2007 में आया हुआ है। और इसको देखेंगे हम लोग कि जो है ना, ये होता है किस तरीके से। तो ये जो टॉपिक है ना, इसको कहते हैं अज्यूम मीन। बेसिकली अज्यूम मीन का टॉपिक कहते हैं, सही है मास, अज्यूम मीन का टॉपिक कहते हैं। जून 2006 पेपर 6, उसका पेपर 6 होता था। और ये आया हुआ क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, 9709। तो अब क्या है इसमें कि इस तरह का सवाल जब भी आप क्वेश्चन में लिखेंगे अज्यूम मीन के, तो सब में पहली बात तो ये आपको कुछ फार्मूले याद होना जरूरी है। कुछ फार्मूले इसलिए गए हैं कि कुछ फार्मूले आपको याद जरूर करने हैं और कुछ आपको MF 19 में देते हैं स्ट्रिम। ठीक है ना। तो देखो पहला वाला जो है ना, वो तो मास याद करना बहुत जरूरी है आपको। पहला फार्मूला, अगर कहीं भी देखें ना, y = ax + b, आपको क्या करना पड़ेगा? फौरन आपको दिमाग में आना चाहिए कि a x बार + b। ओके, एक्स बार और वाई बार आगे मैंने डिफाइन किया हुआ मीन है, एक्स बार मीन है, वाई बार भी मीन है। मीन का फॉर्मूला याद था मास आपको? यस सर। एक्स बार एंड वाई बार आर मीन है। सर वैसे मीन का दूसरा फार्मूला भी तो है, समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। बिल्कुल सही। ये फॉर्मूला ना, ये रॉ डेटा के लिए जब फ्रीक्वेंसी नहीं होगी। ठीक है, दो फार्मूला बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। फिर आपने एक बात तो ये आपने याद करनी है। दूसरी बार आपने क्या याद करनी है भाई? दूसरी बार आपने याद करनी है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ये याद करनी है पहली। दूसरी, तो एस डी क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन होता है जनाब। ठीक है। थर्ड एंड फोर्थ स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला अगर आप ना भी याद करें तो कोई मसला नहीं है। क्यों क्यों मसला नहीं है भाई? बात बताओ। अगर थर्ड फोर्थ फॉर्मूला क्योंकि नहीं सर भी ये याद एम करें, एफ 19 में होता है। एग्जैक्टली, ये आपके पास MF 19 में गिवन होता है। MF 19 में ये क्या होता है? गिवन होता है। तो आपको याद करने के लिए, लेकिन हाँ, थोड़ा याद रखने से ये होता है कि बंदा इसको अप्लाई करना आपको आ जाता है। सही है भाई। तो इन इस बेस पे काम करेंगे। बेसिक आपको इस टॉपिक में, जो कि टॉपिक कौन सा था हमारा, अज्यूम मीन का टॉपिक है। बेसिक इस टॉपिक में ये जो है ना, पहला वाला जो पार्ट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, आपको याद करना है जनाब। ये आपको याद करना है, इसका स्टार बना देता हूँ। और ये दूसरा वाला पार्ट, ये दो पार्ट आपको याद रखने हैं लाजमी इस टाइप के क्वेश्चंस करने में। अब ये क्वेश्चन हम करेंगे कैसे? चलो, अब देखें। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन का ये आपका जून 2007 पेपर 6 क्वेश्चन नंबर 1। लेंथ ऑफ टाइम टी मिनट्स टेकन टू डू ऑफर इन अ सर्टेन न्यूज़पेपर व्हाट ऑब्जर्व ऑन 12 ओकेजन्स। ठीक है भाई, 12 ओकेजन्स आपके पास एन हो गए। ठीक है, एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास कितनी? एन। बात समझ में आई मास? यस सर। ये 12 है ना, ये बेसिकली क्या है भाई? एन। ठीक है। अब क्या है, और क्या करना है आपको इसके अंदर? और आपको इसके अंदर एक समराइज दिया हुआ, समेशन ऑफ T - 35 इक्वल्स टू -15, और समेशन ऑफ T - 35 y² इक्वल टू 82.33। ठीक है। फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है आपको, मीन फाइंड करना है जनाब, और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है फॉर द क्रॉस वर्ड। इसके लिए आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, यानी कि आपको मीन फाइंड करना है, एक्स बार फाइंड करना है आपने, और एक्स बार नहीं कहूंगा, या वेरिएबल टी है बेसिकली। वेरिएबल टी है तो आपने क्या फाइंड करना है? टी बार फाइंड करना है। ये आपने फाइंड करना है मीन। ऐसे नहीं ना, मीन बोला हुआ है तो टी बार। और आपको स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। तो आप लिखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टी फाइंड करना है जनाब। ये हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन। ये बात समझ में आ गई आपको या नहीं आई? यस सर। अब क्या है यार, देखो, अगर मैं टी बार में फाइंड करना है तो टी बार का फॉर्मूला होता क्या है? बताओ, बताइए क्या होता है टी बार का फॉर्मूला? टी बार का फार्मूला समेशन टी ओवर एन। ये हो रहा है। सिलसिला अब क्या है कि मेरे पास यार ये तो मौजूद तो है मुझे। अच्छा टी बार, अच्छा इसको एक और बहुत आसान तरीके से हम बताने की कोशिश करते हैं ना। ठीक है, एक आसान तरीके से करते हैं, ये तो है हमारे पास। ठीक है, इसको भी हम कुछ लेते हैं, मैं बता रहा हूँ।
आपको ये चीज गिवन है ना, ये गिवन है। इसमें आप टेक्निक क्या होती है, टेक्निक ये होती है अंदर जो होता है सिग्मा के बाद उसको आप अज्यूम कर लेंगे वाई के इक्वल। ठीक है, आप अज्यूम कर लेंगे वाई के इक्वल, आप बोलेंगे यार लेट वाई इक्वल टू टी माइनस 35। अब आप रिकॉल करेंगे मेरे नोट्स, मैंने आपको क्या कहा था कि वाई इक्वल टू अगर ए एक्स माइनस बी होता है, ये माइनस ए प्लस वॉट जो, ये अभी मैंने लिखवाया था ना, प्लस हो या फिर माइनस हो, प्लस हो या माइनस हो, तो वो क्या होगा, ए एक्स बार माइनस बी भी कर सकते हैं आप, प्लस बी। ठीक है, ये आ रहा है, ये लेते हैं। तो इसके बिहाफ पे आप क्या करेंगे, आप लिख देंगे यहाँ पे कि वाई बार इक्वल्स टू ये ए एक्स माइनस बी होता है, देन वाई बार इक्वल्स टू ए एक्स बार माइनस बी होता है। यही रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पे, किधर कैसे अप्लाई करेंगे देखिए। आप कहेंगे यार वाई बार इक्वल्स टू, क्या बोलेंगे, टी बार y माइनस, bar equals to टी बार माइनस 35। ओके, ठीक है, आगे बात समझ में। अब आप आराम से हमें टी बार फाइंड आउट कर लीजिए। टी बार इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, टी बार निकालना था आपको, ये निकालने का नहीं, टी बार इक्वल्स टू वाई बार माइनस प्लस 35। वाई बार को अब आपको वाई बाहर निकालना है, तो वाई बार निकालू कैसे, ठीक है, वाई बार में निकालो कैसे। तो वाई बार का फॉर्मूला क्या होता था याद करो, समेशन वाई बार, समेशन वाई अपॉन एन। yes, अब समेशन वाई भी निकालने की टेक्निक है, मतलब ये इस फॉर्मूले में आपको समेशन वाई पता ही नहीं है। गोइंग टू फाइंड समेशन वाई फर्स्ट। समेशन वाई निकालने के लिए आप क्या करेंगे जनाब, आपने, आपको ये पता है, आपको ये चीज गिवन थी, क्या थी, समेशन टी माइनस 35 इक्वल टू माइनस 15, याद है, समेशन टी माइनस 15 इज इक्वल टू क्या था भाई, टी माइनस 35 इक्वल टू माइनस 15। ये गिवन था ना, yes sir, हमने अज्यूम किया था, हमने इसको क्या अज्यूम किया था ऊपर, अंदर वाले को क्या अज्यूम करने की टेक्निक होती है, अंदर वाले को हमने वाई कहा था, दिखा दो, yes sir, ये आपने अज्यूम किया होगा, लेट कर दिया हमें। जी सर, ठीक है। तो जो आप बोल रहे हो यार ये वाई टी माइनस 35 है, तो हम यहाँ पर ये नहीं कर सकते, summation of t minus 35 equal to 15, therefore we can say the summation of y equals to minus 15, नहीं हो सकते, याद है बात समझ में आई। बस जी, मैं इस सवाल में जो भी इंफॉर्मेशन देंगे ना, तो समेशन के बाद जो होता है ना वेरिएबल के साथ कांस्टेंट, उसका वाई अज्यूम करेंगे, लास्ट भी करेंगे। ठीक है, सही हमने अज्यूम किया, ठीक है, तो यहाँ तक आप किया काम, और बेहतर यार ये है कि उसको पहले ना, नाउ वी हैव इंफॉर्मेशन वाई आ गया, फाइंड क्या करना था, टी बार फाइंड करना था ना, टी बार फाइंड करना था ना ऊपर, yes sir, टी बार फाइंड करना था, टी बार की हमने इक्वेशन बनाई थी, वो हमने ये बनाई थी जनाब एंड के अंदर, टी बार इक्वल टू सब्मिशन वाई अपॉन एन प्लस 35, ये हमने बनाई थी ना इक्वेशन, तो बस हमें ठीक है। समेशन y पता है सर, एग्जैक्टली पुट द वैल्यू ऑफ सब्मिशन वाई इन इक्वेशन नंबर 1, क्या फायदा, जी से सही है, सब्मिशन वाई इक्वल्स टू माइनस 15 इन इक्वेशन नंबर 1, so when you put the value, you will get the answer for t bar is minus 15 divided by n. N was 20. 20 था, 12 था, yes sir, n 12 ऊपर देख लेते हैं, या अपन ने 12 आगे में ये n equals to 12 इस बात में n था, बस क्वेश्चन में मार्क भी किया था डेटा में। ओके, ये भाई, इसको आपने क्या लिखा भाई, 12,
12 प्लस 35 इस वाली क्वेश्चन में पुट कर दिया और फटाफट आप भाई आंसर निकालने इसमें क्या आंसर हो गया टी बार का। टी बार का जो आंसर आ गया क्या हो गया बता दो। जी सर बताता हूँ एक सेकंड। 33.75 इज द फाइनल आंसर, यानी कि 33 पॉइंट। ठीक है, क्लियर होगी बात। 33.8 मिनट्स है, टाइम मिनट्स में दिया हुआ है। और उसके बाद इन्होंने अब तो हमने निकाला क्या क्या फाइंड कर दिया भाई, मीन निकाल दिया ना, टी बार यानी कि मीन हमने फाइंड आउट कर दिया। और इन्होंने क्या करा पता, दिखा दो आपको शायद थोड़ा सा क्वेश्चन। और इन्होंने सवाल में कहा था आपने फाइंड करना है कि आप स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड करना है, ठीक है, एस डी टी ये। ठीक है भाई, एस डी टी फाइंड करना है तो एस डी टी का फॉर्मूला आप जरा रिकॉल करेंगे भाई, दो फॉर्मूले थे एस डी टी के, याद है। सर वो समेशन टी स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन मीन स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऑफ क्या था भाई समेशन, क्या बोलूंगा मैं, टी माइनस टी बार होल स्क्वायर अपॉन एन, एक फॉर्मूला ये था, माइनस। और दूसरा फॉर्मूला क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ समेशन टी स्क्वायर अपॉन एन माइनस टी बार होल स्क्वायर। बोला ठीक है, सही क्या है। तो जी सर मैं सही कह रहे हैं। ये फॉर्मूला उठा रहा हूँ, मैं इसके लिए ये फॉर्मूला उठा रहा हूँ, राइट। वही टू राइट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टी यार उठा रहा हूँ। इसको मैंने दोनों लिख दिए लेकिन इसको ये इसमें याद कर रहा हूँ, इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ समेशन टी स्क्वायर अपॉन एन माइनस टी बार होल स्क्वायर। वी हैव टी बार पता है ना आपसे, ये ना 33.2 है ना, टी बार मौजूद है ना। जी सर जी सर। ओके तो समझ लो तो लिखने का टाइम देना। मसला क्या हो रहा है कि टी स्क्वायर नहीं पता आपको, समेशन टी स्क्वायर नहीं पता, तो आप कल यूज करेंगे आप, क्या कल यूज करेंगे आप देखिए यहाँ पर। यहाँ मैंने इसको क्या बोला था, समेशन ऑफ टी माइनस 35, इसको समेशन वाई बोला था ना, इसको वाई स्क्वायर स्टार्ट में ही कर दिया करो ये काम। एक अंदर वाले को वाई बोल दें, इसको आप वाई वाई बोल दें आप अंदर वाले को, और इसको आप बोल दें, इसको भी वाई स्क्वायर हो जाएगा। ओके तो लिख दो मैं, यहाँ पर मैं ज़्यादा लिख रहा हूँ, गिवन क्या था भाई, ऊपर गिवन था यहाँ पर कि समेशन ऑफ, तो शायद मुझे थोड़ा लेंदी लग रहा हो, मैं क्योंकि समझाने में स्टेप पड़ गए हैं, इसलिए हो सकता है आपको ज़्यादा लेंदी लग रहा हो, लेकिन इतना है नहीं, ये बहुत आसान सा टॉपिक होता है। तो ये क्या कहा था, इसमें हमने कहा था ना, हमने क्या कहा था भाई, समेशन ऑफ वाई इक्वल्स टू -15 या फिर कहाँ था ऊपर। इसी तरह यहाँ भी यही काम करना है, ये गिवन था ना, टी माइनस 35 स्क्वायर ऊपर गिवन था, भी मैं दिखा चुका हूँ 82.23। तो हमने क्या कहा था, हमने ऊपर भी y को टी माइनस 35 अज्यूम किया हुआ, तो इट विल यू विल गेट समेशन ऑफ y स्क्वायर विल बी व्हाट 82.23। ठीक है, क्लियर हुई बात, जी सर यहाँ तक तो क्लियर है। है ना। इक्वेशन नंबर 2 कर दीजिए, इसके अंदर आप पुट कर दीजिए आप समेशन वाई ओ, अभी तो समेशन वाई स्क्वायर आ गया आपके पास। हमको क्या निकालना है, हमने टी स्क्वायर निकालना है, समेशन टी स्क्वायर निकालना है, क्यों भाई। सर मैं भी वही सोच रहा था। तो समेशन टी स्क्वायर हमें यहाँ निकालना है, और समेशन टी स्क्वायर कैसे निकलेगा, एक सेकंड। आपको मैंने एक और ऊपर मैंने एक रूल बताया होता है आपका, कहाँ रूल बताया था कि दो स्टैंडर्ड डेविएशन आपस में बराबर होते हैं, यानी ये बराबर लिखा हो ना, एस डी ऑफ एक्स इक्वल टू एस डी ऑफ वाई, एक्स क्या होता है, जो डेटा की वैल्यू होती है बेसिकली, तो आप जाके नीचे एस एक्स क्या है, डेटा की जो वैल्यू होती है, और ये आपके पास वाई जो आप अज्यूम करते हैं, आप नीचे लिख देना यार। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है एस ऑफ डी, एस डी ऑफ टी निकालना था ना मास। आप कहते हैं एस डी ऑफ टी इक्वल टू एस डी ऑफ वाई,
स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई के फॉर्म में आ जाएगा सारा आंसर आपके पास। समेशन ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस वाई बार होल स्क्वायर। वाई बार होल स्क्वायर क्या नहीं है, वाई बार कितना होता है, वाई बार कितना होता है, तो अगर आप फर्दर खोलते हैं तो आपके पास हो जाएगा। ये वाई बार का फॉर्मूला है, ये वाई बार का फॉर्मूला होता है। ओके, क्या नाम है, मास यहाँ तक तो पहले कॉपी करो तो तुम्हें समझाओ। हाँ भाई, अब आप मुझे बताइए कि जो है ना, देखो जब भी स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, इसमें कन्वर्ट कर दिया करो फॉर्म, इसमें कन्वर्ट कर दिया करो। जो डेटा है उसको आप यानी कि वो कहना है भाई कि बाकी वाई, क्योंकि वो वाई पे काम करेंगे। तो ये बहुत सारा क्वेश्चन है, पीछे तो मैं लंबा सा लग रहा हूँ तो मैं करवाता हूँ सवाल, आप खुद करेंगे। समेशन वाई स्क्वायर की वैल्यू है आपके पास, सिग्मा वाई स्क्वायर की वैल्यू थी, जी सर थी सर वो कहाँ है ये 82.2। 82.23। ये क्या होगा 82.2, यहाँ पर करना, और एन का 12, 82.23 एंड 12 आपके पास माइनस 12 और समेशन वाई कितना था भाई, समेशन वाई क्या, समेशन वाई। बोलो, ये रहा -15, ये रहा, देखो। जी सर। तो -15 कर ले भाई, आंसर क्या आ रहा है इसका मुझे बता दें, वन गो में कैलकुलेटर में इंसर्ट करें और आंसर मुझे पता है, मैं वेट कर रहा हूँ। 3 सिग्नेचर में बताइए। 2.3 इज द फाइनल आंसर, ठीक है। देखो पता है क्या, इसका रिकैप ले लो जरा। कुछ भी नहीं करना हो तुम्हें, करना क्या होगा, तुम्हें सवाल में देखो क्या दिया होगा, रिकैप कर लो जरा सवाल। देखो आपके पास सवाल में दिया होगा समेशन ऑफ 3 - 35, सुन लो बस। यस सर। ये दिया होता 3 - 35 इक्वल्स टू -15, ये दिया होता, और आपको दिया होता समेशन ऑफ 3 - 35 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 82.23। कुछ भी नहीं करना है आपने, करना क्या होगा पहले स्टेप में, पहले स्टेप जब भी जैसे ही देखे ना, पहले ही स्टेप नहीं करना है आप बोले यार ये लेट कर लें, लेट वाई इक्वल्स टू दिस 3 - 35, और फिर फटाफट आप क्या करना है, समेशन ऑफ वाई बस इसकी जगह वाई लिखते हैं। एक काम ये करें आप, स्टार्ट नहीं कर लेंगे काम, स्टार्ट, राइट, एक काम ये कर लें, पहला काम। दूसरा काम क्या होगा आपको, दूसरा काम ये होगा, आप बोलेंगे यार ये क्या हो जाएगा भाई, क्योंकि ये वाई था ना, ये वाई था, अ, ये वाई था 3 - 35। दूसरा काम क्या होगा, दूसरे काम में आप क्या करेंगे जनाब, हर सवाल में ये कर लेंगे आप बोलेंगे यार समेशन ऑफ वाई स्क्वायर, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 82.23, बोले यस सर ना। दो काम आप लाजमी करने हैं, यस सर। दो काम। तीसरा काम आपने क्या करना है, इंपॉर्टेंट काम, तीसरा काम आपने वो करना है कि आप जो है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ये बोल दें, और अगर एक्स दिया हुआ है तो एक्स लिख दीजिएगा, अगर आपको टी दिया हुआ तो टी लिख दीजिएगा। लेकिन ये लेफ्ट हैंड का वाई जो है ना, वो बिल्कुल वाई बिल्कुल चलता हुआ आएगा, लेफ्ट हैंड में अपना वाई ही चलता हुआ आएगा, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई, ठीक है ना। इसका फार्मूला यूज कर लीजिए, तीसरा काम ये हो गया। चौथा काम ये हो गया, स्टैंडर्ड डिवीजन का फार्मूला है ना, वो आपको पता होना चाहिए, वो है फ्रेंकली में दिया होगा, तो समेशन ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन ऑफ वाई अपॉन एन होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये तीन काम आपने अगर आप कर लीजिए, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ टी हो गया, क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई हो गया। दिस वाज द रिकैप ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा भाई, जब भी ये क्वेश्चन आता है ना आपके पास, पहले बात तो कोई डेटा को कलेक्ट कर लें आप, राइट। तो डेटा में ये 24 दिया हुआ, इट मींस वी हैव n इक्वल्स टू 24, ओके। और डेटा क्या दिया हुआ, मीन दिया हुआ है x, ओके, तो वी कैन से ऑफ दिस वैल्यू ऑफ x, तो इट इज मीन x बार है ये, क्योंकि x के बारे में बात कर रहे हैं आज, ठीक है ना। तो x बार इक्वल्स टू 8.95। उसके बाद एक जो इंपॉर्टेंट काम है वो क्या करना होता है आपको, ये जो दिया हो ना उसको आप ले लेंगे आप, इसके अंदर की वैल्यू, इसकी अंदर की वैल्यू लेंगे,
उसको आप अज्यूम करेंगे वाई। चलो मैं कॉपी कर दूं। ये गिवन क्या चीज गिवन थी यहाँ पे? गिवन आपके पास समेशन ऑफ क्या था भाई, एक्स माइनस ए इज इक्वल टू, ये गिवन है ना, एक्स माइनस ए इज इक्वल टू -73.2। एक तो ये चीज गिवन है आपके पास, -73.2। इसको मैं नीचे करूंगी, स्क्रीन ऊपर जा रही है ना। एक ये गिवन था, और क्या गिवन थे जनाब? और ये गिवन थे, इसको भी जरा बोलते हैं। समेशन ऑफ एक्स माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2115। इसको साइड बाय साइड लिख दिया करें मास। ठीक है। अब मैंने आपको एक टेक्निक बताई है, मैंने आपको ये कहा है कि आप जो है ना इसमें समेशन के बाद की जो वैल्यू है ना उसको लेट कर दें y इक्वल्स टू एक्स माइनस ए। ये करके आप क्या काम करेंगे, ये करने के बाद आप करेंगे इसको y बार, देयरफॉर y बार इक्वल्स टू एक्स बार माइनस, ये दो लाइन लिख दिया, पर ये मैंने नोट में लिखवाया हुआ है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? तो इसी तरीके से क्या होगा देन, ये क्या हो जाएगा जनाब आपका, ये जो वैल्यू है ना समेशन एक्स माइनस ए स्क्वायर, ये हो जाएगी जनाब समेशन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 200 टू 115। ये इतने काम कर लिया करें पहले। ठीक है जनाब, इतने काम पहले कर लिया करें हम लोग। और सर और यहाँ तक और मैंने कर लिया था। हजाना कर लिया ना। और एक काम रह गया आपका, समेशन वाई भी तो निकालो ना। एंड समेशन वाई क्या है? जब आप इसको वाई बोल रहे हैं, इसको वाई बोला ना आपने, जब इसको आपने वाई बोला है तो समेशन वाई कितना होगा? -73.2 होगा। होगा नहीं होगा? जी सर। ठीक है ना। तो ये एक दो तीन काम हमने कर ली। अब ये यूज के फाइन क्या करना था यार, ये तो देखें नहीं। फाइन करना क्या? कांस्टेंट ए की वैल्यू। वैल्यू ऑफ ए फाइन करना। ओके, वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू, ए जो है ना पहली इसमें भी लाई कर रहा है, और इसमें भी लाई कर रहा है, और इसमें भी लाई कर रहा है। सब जगह कर रहा है। हम क्या करेंगे, हम ये वाली वैल्यू ये उठा देंगे, क्योंकि इससे हम लोग आराम से काम कर लेंगे। ये वाली इक्वेशन उठा लेंगे, वाई बार इक्वल टू एक्स बार माइनस ए वाई। क्यों? इसका फायदा क्या होगा? मैं वाई बार निकाल सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास समेशन वाई मौजूद है। समझे? आप इसको कर लेंगे कॉपी। आप बोलेंगे यार वाई बार इक्वल टू एक्स बार, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो हाथ साफ होगा उसके। वी हैव समेशन ऑफ वाई, वाई बार का फॉर्मूला है समेशन ऑफ वाई ओवर एन। एक्स बार की वैल्यू है मेरे पास, एक्स बार की वैल्यू दी हुई ऊपर देखें यहाँ पे, ये 8.95। ये दिस इज एक्स बार, या तो दिया हुआ है 8.95। आपने यहाँ लिखा 8.95 माइनस ए। ये मैं नोट कर लूँ, यहाँ पर नोट ऊपर भी लिखवाया हो तो बहुत दफा लिखवाया हो कि वाई बार का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ वाई ओवर एन। बहुत दफा लिखवाया हो। नाउ वी हैव द, डू यू हैव द वैल्यू ऑफ समेशन वाई मास? समेशन वाई की वैल्यू है यस। कितनी है? टू। -73.2। और एन की वैल्यू है जी सर 24। 24। कहाँ दिया हुआ है? यस, एन 24 दिया हुआ है, इससे -73.2 दिया हुआ है। तो एन कितना दिया हुआ है? -73.2। हाँ जी, समेशन वाई की जगह लिखेंगे -72, एन की जगह लिखेंगे आप 24, 5, यानी बहुत सारी इक्वेशन थी ना, उसमें लेकर तुम डिसाइड करोगे ना। समझे? ये ऊपर ये तुमने बनाई है ना वाई की फॉर्म में, जितने भी वाई की फॉर्म में जितनी भी इक्वेशन बनाई है, इसमें आप डिसाइड करेंगे यार मैं किस तरह से ये निकालूंगा। ठीक है ना? उसको जरा एनालाइज करिए, प्रैक्टिस कब करेंगे तो हो जाएगा, आपको आ जाएगा। अब आप मुझे ए की वैल्यू बता दीजिए कि क्या है ए की वैल्यू, फिर आप बात तो करो। तो वेट कर रहा हूँ, आप मुझे ए की वैल्यू बता दीजिए। सर वैसे तो -12 है, लेकिन अगर हम वो ए की साइड चेंज करें फिर 12 पे साइड चेंज हो जाएगा तो फिर 12। हाँ मतलब ये कि पॉजिटिव आ रही है ना ए की वैल्यू, तो नेगेटिव आ रही है? जी सर। सर नेगेटिव आ रही है, लेकिन ए नहीं को हम नेगेटिव, शिफ्ट भी तो करेंगे ना। एक मिनट, क्यों आ रही है नेगेटिव?
आपने इसको क्या है ना, आप -a को वहां ले गए ना, तो +a हो गया 8.95। वही ना सर, फिर आंसर पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ हाँ, और ये +7 8.95, और ये प्लस क्या हो गया, प्लस हो गया 73.2 डिवाइड बाई 24, यही ना, तो प्लस आ गया अभी 12। सही है ना? जैसे मैंने भी यही बोला था। क्या आप अच्छा समझाएगा बात, सब्मिशन नेगेटिव, ये था, ये का आंसर। क्लियर? नाउ मूव ऑन यस सेकंड सर। पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या फाइंड करना है? स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना, यानी कि आपने फाइंड करना है एस डी ऑफ एक्स, ये आपने फाइंड करना। ठीक है, तो नीचे हम सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट, पार्ट टू। In the part two, we are going to find s v of x, फाइंड करें। और देखिए, मैंने आपको कहा हुआ है ऊपर कि जब आप सॉल्व करने जाएंगे ना, तो जब भी स्टैंडर्ड डेविएशन की बात हो मास, जब भी स्टैंडर्ड डेविएशन की मास हो बात हो, तो हम यहाँ लिखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। याद आया? जी सर। और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। वो दो फार्मूले हैं, दो फार्मूले पर नोट लिखवाए थे उसमें, ये नोट्स लिखवाए हो मैंने यहाँ पे फार्मूला। इसमें से आप बेहतर ये भी समीशन वाई वाला फार्मूला अप्लाई कर लें, क्योंकि वो ही यहाँ पे ये सेकंड वाला, ये वाला समीशन, ये सॉरी ये वाला, ये फार्मूला यूज कर लें। सही है, तो क्योंकि वो समीशन वाई स्क्वायर भी मौजूद है मेरे पास, वाई बार भी मौजूद है मेरे पास, एन निकाल एन भी मौजूद है, आ जाएगा आराम से, क्या ख्याल है? ये भी कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो बेटर है यही कर दे। ठीक है, समीशन ऑफ योर, आप लिखते हैं यहाँ पे क्या है भाई, समीशन ऑफ क्या था भाई, वाई स्क्वायर अपना एन माइनस वाई बार, ये वाई बार निकाला हुआ है क्या? वाई बार, हाँ, वाई बार निकाला हुआ है। वाई बार की जगह ना बेहतर है, वाई बार की जगह बेहतर वाई बार निकाल लो साइड में यार, या वाई बार की जगह, वाई बार की जगह आप ये लिख देगा क्या, समेशन वाई बार। ठीक है, समझे बात आप, ये भी वाई बार ही हो, ये लिखा लो। अब देखिए भाई, सारी वैल्यूज गिवन है, पुट कर दीजिए। वाई स्क्वायर की वैल्यू गिवन थी यहाँ पे, ऊपर हमने निकाली थी वाई स्क्वायर की वैल्यू, ये वाई स्क्वायर की वैल्यू 215, ये देखें वहां से 215, तो 215 हो गया। इसमें जो एन था ना, एन कितना था, 24 एन था ना, जी सर। 24 लिखा हुआ है, लेकिन मैं लिखा भी देता हूँ आप लोगों को। ये 24 था, और क्या रह गया भाई, वाई, और क्या रह गया, समेशन वाई स्क्वायर है, ओके, समेशन वाई स्क्वायर हो गया, समेशन वाई है, समेशन वाई लिख देता हूँ, ये स्क्वायर हो गया डिवाइड बाई एन 24, समेशन ऑफ वाई, समेशन ऑफ वाई, समेशन ऑफ वाई इज -73.2, -73। चल रहा था हमारा फ्रेंड के बीच में, चलो बता दें भाई क्या आंसर आ रहा है, और एक मिनट पहले आप उसको कॉपी कर लो अच्छी तरीके से, फिर आंसर बताएं। आ जाओ ऊपर, ऊपर कर दो स्क्रीन। फाइनल आंसर इसका 8.3 सिग्निफिकेंट है, 8.8 है, तो फाइनल आंसर 4 से 3 में कर दीजिए, तो ओके, राइट। तो ये कंटिन्यूशन है ना, ये क्या कहते हैं, अज्यूमिंग का, सही है ना?
ये स्टेप यूज किए थे आपने, इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन का स्टेप बातों बात कर रहेंगे यूज, बातों बात आप नहीं करेंगे। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन आप, तो हाँ पहले स्टेप क्या बनाया था आपने? हाँ लेट y इज इक्वल टू x माइनस 100। ओके, और सवाल को कह रहे हैं फाइंड एन वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल एक्स गिवन दैट सिग्मा एक्स माइनस 100 216 एंड समेशन एक्स इक्वल टू दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, एन फाइंड करना भैया, है ना। आपने कहा भाई सबसे लंबे का नाम किसको हम अज्यूम करेंगे इस चीज को, क्या कहेंगे भाई, लेट वाई इक्वल टू एक्स माइनस 100, और जैसे ही आप अज्यूम करेंगे ना, आप क्या कहेंगे, एंड समेशन ऑफ वाई इक्वल टू 216 बोल देंगे, क्या ख्याल है? ठीक है, जब आप वाई बोलेंगे तो समेशन वाई 216 हो जाएगा, बोलेंगे कंक्लूजन। जी सर, ये मैंने भी कर लिया था। वेरी गुड, फिर आपने क्या कहा, एंड वाई बार इक्वल टू क्या है भाई, एक्स बार माइनस 100, ऐसे क्या हुआ, है ना। जी सर। अब पता कि हमें निकालना है एन, हम ये देखेंगे यार हमारा जो एन है ना आएगा कैसे, सुनो, एन आने की टेक्निक सिंपल, यू नो द फॉर्मूला ऑफ सिग्मा वाई, सिग्मा y। oh no 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 y bar, sorry, y bar, what is the formula of जी y सर, bar? Yeah, सिग्मा y ओवर n। and okay, and what is the formula of x bar? x बार सिग्मा x ओवर n। तो भाई काम हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन की कोई कहानी ही नहीं है इसके अंदर, क्या ख्याल है, गोइंग टू राइट ये y bar है, y bar को लिखे आप क्या, तो आप देखो समेशन ऑफ y ओवर n, समेशन ऑफ x ओवर n माइनस 100, बोले n इस फॉर्मूले में भी तो आता है, यहाँ भी तो n आई कर रहा है ना, समेशन y पता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ समेशन y? सर अच्छा, ओ सर, ये मैंने जो, सर मैं इसी ये भूल गया था कैसे इसको हम आगे, y डैश इज इक्वल टू, जी सर इक्वेट करना था, ये हाँ करना भूल गया। एग्जैक्टली, वाई बार इक्वल टू सिग्मा वाई और ये दिस, तो वाई बार की आपने वैल्यू डाल दी है, वो वाई बार को जो है ना सिग्मा वाई ओवर एन यहाँ पर पुट कर दिया, एक्स बार ये पुट कर दिया, अब आपसे क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा वाई? सिग्मा y की वैल्यू सर वो है 216। 216, yes, so you have 16 divided n is equal to what is the value of sigma x? Do you have value of sigma x? टू Yes, we फोर have, वन सिक्स हाँ पता है हमें sigma x की वैल्यू, तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, 2416, going to write 2416, और इसमें बड़े मजे से आपने बनाओ और कर देना है, 2416 डिवाइडेड बाय n माइनस 100, अब यहाँ पर आपकी एक्सपर्टी चाहिए ना अलजेब्रा में, ठीक है, तो यस, जितने भी जो भी एन है एन को यहाँ पर ले आओ या फिर उसको एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, क्या है, ये वही मार्क्स, बात समझ में सर आती है। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? नहीं सुनो, तो मैं अगर मैं यूं करता हूँ ना एन को मैं तो वहाँ यूं लेके जाऊंगा, अगर आपने यूं किया कि एन टाइम टू 16 इक्वल्स टू 416 एन माइनस 100, तो क्रॉस मल्टीप्लाई सिंगल फ्रैक्शंस को होते हैं, उसके साथ 100 लगा हुआ है, क्या होगा, स्टेप रॉन्ग होगा, ये रॉन्ग, यस सर। ठीक है, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि लेफ्ट और राइट सिंगल फ्रैक्शन होना चाहिए ओनली, यहाँ पर फ्रैक्शन है लेकिन यहाँ पर फ्रैक्शन साथ माइनस 100 भी है, या तो एक तरीका ये या तो एक तरीका ये, सारे एन को एक तरफ में आए हैं, फिर आप एलसीएम करेंगे, ठीक है, या यहीं पर आप एलसीएम ले लें, बात समझ आ रही है मेरी, तो आप चाहे यहीं पर आप एलसीएम लेके जनाब, मैं कहा ओके, आप बताओ, एन इज एलसीएम 2416 माइनस 100 एन इक्वल्स टू 216 डिवाइड बाई 10, अब आप चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो उससे फायदा क्या होगा, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 216 एन, उसको वहां नहीं लेके जाओ आंसर, कोई एक एन को लेके जाओ, दोनों को नहीं लेके जाओ, ठीक है मास,
इसको ले आओगे या उसको ले आओगे, बस फायदा क्या होगा, ये एन कैंसिल सर हो राइट जाएगा। साइड वाला। हाँ, ये कोई सा भी ले आओ, चाहे आप राइट साइड वाले को ऊपर यहाँ ले आए, चाहे लेफ्ट साइड वाले को एक, सबको ही ले आएंगे। अगर आप लेफ्ट साइड वाले को ले जाते हैं, फर्स्ट करिए लेफ्ट साइड वाले को आप ले जाते हैं, क्या होगा, उसको मल्टीप्लाई नहीं करो, बस यूँ लिख दो। फायदा क्या होगा कि जनाब ये एन और ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, बात हो ही आ जाएगी। ओके, कोई से भी तरीके करना जी है, सर। अगर मल्टीप्लाई करिए तो होगा काम, काम हो जाएगा, फिर वो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। अगर आपने मल्टीप्लाई करके स्क्वायर में लिया है, समझ रहे, एग्जाम की टेक्निक है, सिंप्लीफाई कर, क्या करना, सिंप्लीफाई जितना जाना, ये हम पोलर में करते थे, ये आपने क्या होगा भाई, एन और एन कैंसिल हो गए, वन वन हो गए, इसकी जगह पे ये होगा 216 6 माइनस 100 एन, 100 एन को वहां पर ट्रांसफर करते हैं हम, 416 माइनस 200 एन, क्या आंसर आ जाएगा बताइए। मास, जी सर, बस एक सेकंड। लिख रहे हैं आप, लिख रहे हैं, तो इसको मतलब माइनस कर दो तो दिया जाएगा 2200, आंसर 22 आ रहा है। 100 तो एन फाइंड करने के लिए आप देखेंगे तो डिवाइड बाय 100, कैंसिल आउट हो जाएगी, और लेट्स से ठीक है, एन इक्वल्स टू जो होगा जनाब इसका फाइनल पास हो जाएगी, वहां सबको बन जाएगी, जी सर। जी इक्वेशन। सर इसमें सर सिर्फ इक्वेट करना ही जगह पे मसला था, उसके अलावा आता था। कोई बात नहीं, क्या पता भी, तो आप लर्निंग फेज में, आप लर्निंग फेज में तो रहेगा ना, अभी आपको सेवेंटी फेज आई थी ना, नहीं। जी सर। चलो यार, एक दो मैं और मैं आपसे करवा देता हूँ, मुझे आपको और कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए। कैसे? आज टॉपिक कौन सा चल रहा है यार, अज्यूम सर मीन का अभी चल जो रहा है कर रहे हैं। ना, अज्यूम मीन का चल रहा है ना टॉपिक। जी सर, अज्यूमिंग मीन। तो राइट, 9709 है, पेपर 6 है, वेरी गुड। और है जनाब कौन सा, जून 2012, क्वेश्चन नंबर 1, मई जून 2012 का है जनाब क्वेश्चन नंबर 1। ओके, ठीक है भाई, और आपने सॉल्व करना है जनाब, आप ट्राई करेंगे पहले, हिम्मत करें, सही सही है सर। हिम्मत है। चलो भी, ये उसी की कंटिन्यूशन है, 970962 मेजून क्वेश्चन नंबर 1। और इसमें देखें, इसके अंदर आपको मैंने समझाया क्या हुआ कि इसमें राइट, इसमें वो तो आपको दिया हुई है ना, वाई इक्वल टू एक्स माइनस, एक बार तो करना ही नहीं है, ये जो चीज़ है ना, ये अप्लाई यहाँ पर नहीं होगा। क्या था फॉर्म, क्या था, वाई इक्वल टू एक्स माइनस ए वाली चीज़ ना, ये यहाँ यस पर सर। अप्लाई नहीं होगी, इधर अप्लाई नहीं होगी, डोंट, नो नीड, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि यार ये किस, कहाँ किस फॉर्मूले में यूज होता है, और इसको देखने से पहले एक बात देखते हैं, फर्स्ट यू शुड नो समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू, इज नॉट समेशन एक्स माइनस क्या एक्स बार होल स्क्वायर इज नॉट, राइट, ये इक्वल नहीं है भाई इसको, सही है भाई, मास ये इसके इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल, ठीक है सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सेकंड थिंग इज हाउ टू फाइंड दिस, उसके लिए मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन के दो फॉर्मूले दिखाए थे आपको शुरू में, याद है, दिखाओ आपको। ये ये कहाँ गया भाई, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये मैं नोट दिखाया था आपको स्टार्ट में, ये नोट देख रहे हैं आप, ये फॉर्मूला देख रहे हैं, बस, जी सर। देयर आर टू फॉर्मूला फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई, ये वाला फॉर्मूला नीचे लिख रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ उसको,
ठीक है, क्योंकि ये चीज यहाँ यूज होगी एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है ना। तो यस गोइंग टू राइट दिस, इसको हमने लिखा यहाँ पे। तो भाई जब हमने यहाँ पर लिखा तो हमने कहा भाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स क्या हो जाएगा भाई। क्या होगा भाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। एक फॉर्मूला तो ये है ना, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, नहीं, डिवाइड बाय जी सर, एन। सर दूसरा फॉर्मूला सर वो इसका फॉर्मूला क्या है। समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस एक्स डैश टू। एग्जैक्टली, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू summation of what summation of x square over n minus x बार बोला था मीन, जी सर, वो बस एक्स है एक्स ना। बार। मीन का स्क्वायर को ज्यादा और अच्छा तरीके ये करने का ताकि वो यूज हो जाएगा कि समेशन x ओवर n होल स्क्वायर, है ना राइट। ये कर, अब आप क्या करेंगे इसमें, पहले स्टेप, पहले स्टेप में जनाब ये करेंगे आप क्या करेंगे इसमें, आप पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन से, ठीक है, फाइंड आउट स्टैंडर्ड डेविएशन फर्स्ट। तो गोइंग टू राइट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इक्वल टू, आप फाइंड करना, ये फाइंड करना ना, एक्स वाला फॉर्मूला यूज करेंगे राइट। स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन ऑफ एक्स ओवर एन। निकालने में समेशन एक्स स्क्वायर क्या ये 8287.5 स्क्वायर रूट, कैलकुलेटर है जी सर। एन, दिस इज योर एन, वन इज एन माइनस समेशन ऑफ एक्स, summation of x or summation of x 645 divided by 1। तो ये आ गया अपना स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। चाहो तो आप इसको इसी में छोड़ें आप, ऐसे छोड़ें। अब आप क्या करेंगे नाउ, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, एक मिनट होल्ड कर, तो कॉपी कर लीजिए। 6.063। क्या आया 6 पॉइंट 063, 6.063। रूट में या विदाउट रूट। वो सर रूट ले लिए, विदाउट रूट। हाँ दोबारा बोलिए, सॉरी बोलिए, 6 पॉइंट जीरो सिक्स थ्री। ओके, ये आ गया अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ यूज करेंगे, ठीक है ना। तो अगेन गोइंग टू राइट फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, एक और तरीके से भी हो जाता है कि हम लेफ्ट राइट लिखते और ना कैंसिलेशन करके दोनों में हो जाता है, मुझे मतलब बताया था ये तो फर्स्ट मैटर समझ गया, ठीक है ना, टाइम सेविंग में भी बताता हूँ। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स क्या है भाई, देखो सही। तो क्या करेंगे आप इसमें जनाब, ये पता है आपको 6.063 स्क्वायर रूट समेशन ऑफ एक्स माइनस होल स्क्वायर, एन कितना था, मास एन कितना एन था। 120, 150। हाँ हाँ, ठीक। तो ठीक है यार, इसको कर लें भाई, ये वन स्क्वायर आ जाएगा 6 पॉइंट, इसको अगर सब्जेक्ट बढ़ाएंगे क्या होगा, स्क्वायर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6.063 टाइम्स स्क्वायर हो जाएगा, देन 150 ऐसे ही होगा। लेकिन अगर करें क्या आंसर आ रहा सर आपने स्क्वायर रूट कैसे कैंसिल करा? नहीं, कैंसिल नहीं किया ना, स्क्वायर रूट जो मान जाएगा तो स्क्वायर लग जाएगा ना। स्टेप बताओ, यस 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 यस। बताओ स्टेप ऐसे ही होते नहीं समझ आ गया, समझ आ गया। हैं, होता है ना, एक होता है स्क्वायर रूट बी होता है, बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। हाँ बताओ क्या है आंसर।
कर रहे हैं क्या है आंसर? सर बस एक सेकंड। हाँ 51399। 5513 और 9.99। 0.99। अच्छा आपको देना होता है आंसर 4 सिग्निफिकेंट और 3 सिग्निफिकेंट। ये आंसर अभी मैं नहीं मार्क कर सकता, कन्वर्ट इनटू 3 सिग्निफिकेंट, राइट? तो 3 सिग्निफिकेंट में आंसर के लिए आप क्या करेंगे जनाब? 1 2 3 एंड 4 ऑल्सो राउंड कर लेंगे आप। तो क्या होगा भाई आंसर? 5510। जी सर। क्या था? ठीक है ना? आंसर। दूसरा मेथड मास ये था कि दोनों फार्मूले को लेफ्ट राइट लिख के जल्दी जल्दी कैंसिलेशन कर लेगा, समझे? वो सेकंड मेथड था। अब आई होप कि आपको कोई कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया होगा इसका, या नहीं बताइए। जी सर। सेकंड सेकंड अप्रोच क्या है? सेकंड अप्रोच ये थी कि स्टैंडर्ड डेविएशन दो फार्मूले हैं ना आपके। क्या क्या फार्मूले थे जल्दी बता दें। एक तो ये है ना, एक फार्मूला ये है, दूसरा फार्मूला है आपके पास। सर दूसरा फॉर्मूला वो जो एक्स स्क्वायर वाला। नेगेटिव साइन के लिए। नहीं ये रहा ना। ठीक है ना, दो फार्मूला है ना भाई। यस। ये दोनों फार्मूला इक्वल है ना? जी ये सर। नहीं है तो कैन आई राइट कि आप यहाँ देख सकते हैं ना ऊपर के कि क्या लिख सकते हैं भाई? समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन विल बी, दोनों इक्वल है ना? कंफ्यूजन कोई? नहीं सर। ओके, स्क्वायर रूट से क्या हो गया? कैंसिल। कैंसिल हो गया। ओके, क्या चाहिए था आपको? ये चाहिए ना? या वो चाहिए था ना एन को वहां पर ले जाए? जी जी सर। जी सर। ये ज्यादा आसान हो गया। क्या ख्याल है बताइए, या नहीं हो? डी से वैल्यू को, ज्यादा आसान है। है ना, वैल्यू पुट कर दीजिए। समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है बताइए। अच्छा आप चाहें तो आप राइट, तो समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है बताएं। अच्छा बी केयरफुल, इसमें ख्याल कीजिएगा। समेशन एक्स, एक चीज से ख्याल कीजिएगा, यहाँ नोट कर लिखा हूँ, एक नोट कर लीजिए प्लीज। समेशन ऑफ एक्स और एन स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू summation of x whole square over n square. Okay? Or just put down, write down the value. तो भाई n की वैल्यू क्या है बताओ? 150। 150 n है यहाँ पे, ये है 150 है। समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है भाई? 8287.5। 8287.5। देखो इतना ऊपर क्या भाई? 8287.5। एक टू, नहीं समेशन एक्स की, सॉरी समेशन एक्स कितनी थी? समीशन सिक्स एक्स सिक्स की फोर्टी फाइव 645। जी सर। 645 एन था 150। या I'm sorry समेशन एक्स स्क्वायर ये लिखना है, समेशन एक्स स्क्वायर, समेशन एक्स स्क्वायर एन तो ये रहा। हाँ क्या वैल्यू बोलिए? सम समेशन एक्स स्क्वायर की 8287.5। समेशन स्क्वायर है 8287.5, 8287.5 और माइनस समेशन एक्स की वैल्यू क्या है? 645। 645। 640 चेक कर लेते हैं यार, समेशन एक्स की और समेशन स्क्वायर का बराबर है। समेशन यस, समेशन एक्स स्क्वायर ये रही, समेशन एक्स की वैल्यू। ठीक है जी। तो इसमें काम ज़रा आसान हो गया ना? क्या बोलते हैं, कैलकुलेटर में वन गो में फीड करें आंसर, या सिंपल।
पूरी लाइन डाल दें जी ओ सर। एन 158 क्या रहा है बता सकते हैं? जनाब बता दीजिएगा आंसर मुझे। कंटिन्यू करता हूँ ये फाइनल आंसर नहीं होता है। हाँ करो ना नर्स। जी सर, एक सेकंड। सर इसमें आंसर है 5514, नो डेसिमल। 55 तो मार्केट में देख लेते हैं वो क्या बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो दो अलग अलग अप्रोचेज हैं। ठीक है ना, तो चेक करता हूँ सर में। आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है, 55 110 था एक और एक का वैसे सेम है, ऐसे सेम। हाँ असल में हमने वो वैल्यू शो की है ना, और आई डोंट नो हमने जी सर, वो जी सर चीज। सेम है। हाँ बाकी कौन सा क्वेश्चन दे रहा है, वन था ना। जी सर देख रहे हैं 1। 5514 या 5510। देखें 5514 तो आया है ना आंसर, तो तीन सिग्निफिकेंट में बना देंगे ना हम इसको। सॉरी, क्या कर दिया मैंने, तीन सिग्निफिकेंट में क्यों बोलता है, इसलिए कि सबका यूनिक आंसर आया, वो एक ही आंसर आया ना। 1 2 3 4, ये तो फोर सिग्निफिकेंट है भाई। आपको तीन सिग्निफिकेंट में आंसर देना है, 5510। क्या ख्याल है बोलिए, आंसर तो वही है, समझे या नहीं? जी जी। जी सर। अब ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ना, ये जो क्वेश्चन आया हुआ है, इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आया हुआ है 2020 में, जरा नोट करें। देख रहे हैं पेपर, ये पास पेपर है कब का, ये है जनाब 9752, मई जून 2020। सर ये तो सेम। 52 है। हाँ जो QP 52 है। हाँ, पहले 62 होता था, अब 52 होना शुरू हो गया, मैं 2018 से 2020 से, याद नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, अच्छा। उन्होंने चोट चेंज किया हुआ है। तो जनाब ये देखिए आप, ये बिल्कुल वैसे सवाल है, सेम वैल्यू चेंज है, बस है या नहीं है देखें, है ना। हम्म। तो अब आप एक नोट करें होमवर्क, ये आपने होमवर्क करना है। और ईयर कौन सा भाई, नोट करें, नाइन सेवन जीरो देखिए, नाइन 9709 पेपर 5 वेरिएंट 2। क्या है भाई, S20 QP 52। और मई जून 20, क्वेश्चन नंबर, ये आपको होमवर्क। और भी आपको होमवर्क देता हूँ, कल मार्क्स दिए थे, अभी आपको और भी देता हूँ। ओके, ये आपका क्लास वर्क है, ये जो हम कर रहे हैं ना, बिल्कुल इस जैसे मिलता जुलता क्वेश्चन है 2015 में। भाई देखो यार, पहले जो स्टेप होता है ना, आप देखिए आज के जो मैंने रूल लिखवाया ना, आज का सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैंने एक चीज लिखवाई है, वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस ए, लिखवाया मैंने आपको। ए क्या है, कांस्टेंट। ये जो ये लेफ्ट साइड वाली चीज आपको कहीं नजर आए ना, अगर ये लेफ्ट साइड वाली चीज, इसको वाई एज्यूम कर देते, मुझे लेफ्ट साइड वाली चीज ये नजर आ रही है, ये कांस्टेंट है, आ रही है ना। मैं क्या लिखूंगा भाई, लेट वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस 100 पहले step। जैसे मैंने ये लिखा, मुझे क्या करना पड़ेगा फिर, वैसे ही क्या लिखना पड़ेगा, जब मैंने इसको वाई एज्यूम किया है, जब आपको मैंने इसको वाई एज्यूम किया है इस पूरे को, तो मैं कहूंगा यस, समेशन ऑफ वाई इक्वल्स टू 260। ये बात समझ में आई? हाँ जी, जी जी। हैंड लगाओ। रोहान आपको बात समझ में आई? जी। हाँ, फौरन फौरन करना पड़ेगा, बाद में मैं भूलेंगे को। और आपको क्या गिवन है भाई, और आपको गिवन क्या है, ये गिवन है, ये गिवन है, इसको हम लिख देंगे समेशन ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2416। जब मैं लिखता हूँ ना वाई इक्वल टू एक्स माइनस 100, जब मैं लिखता हूँ तो मैंने ऊपर नोट्स लिखवाया हुआ है, जैसे आप लिखें वाई इक्वल टू एक्स माइनस ए, वैसे ही आपको लिखना पड़ेगा वाई बार इक्वल टू एक्स बार माइनस ए।
इफ एंड दैट, ये मैंने नोट्स में भी लिखवाया हुआ है, दिखाऊं? ये रहे, ठीक है। लेकिन एन भी नहीं पता हमें। एन तो निकालना है, ये वही है। चलो वही करते हैं। जब आपने लिखा इसके बिल्कुल नीचे आप लिखते हैं वाई बार इक्वल्स टू टेन एक्स बार माइनस 100। भाई एन चाहिए ना आपको, इस फॉर्मूले का मजीद वो कर देना। वाई बार का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार वाई बार का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन होता है, एन स्मॉल एन, और वाई बार का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ वाई अपॉन एन। तो ये लिख देना यार, समेशन ऑफ वाई ओवर एन इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स ओवर एन माइनस 100। समेशन ऑफ वाई दिया हुआ है आपके पास, समेशन ऑफ एक्स दिया हुआ है आपके पास, वैल्यू पुट कर दी है यहाँ। समेशन ऑफ वाई कितना दिया हुआ है, 216 अपॉन एन, समेशन ऑफ एक्स दिया हुआ है आपके पास 2416 अपॉन एन माइनस 100। ठीक है भाई, माइनस 100 वहां लेके चले लेफ्ट साइड, 2416 अपॉन एन, राइट साइड पे आप ले आए 216 अपॉन एन, take LCM. Now it will be, 100 and equals to what? 100 equals to, so 200. N equals to again 22. ठीक है वो, ये हो गई स्टोरी अब, एंड फाइंड आउट करने की। अच्छा पता है क्या, इसको आप ना कोडेड कोडेड मीन और कोडेड स्टैंडर्ड डेविएशन से भी यानी कि जानते हैं ना खैर। चलो पहली बात तो ये है कि इसको हम देखते हैं भाई, ये सवाल कौन सा है, 970962 2010। तो उसमें कह रहे हैं टेस्ट मार्क्स दिए हुए हैं एक्स ऑफ 16 pupils। ओके 16, यस व्हाट इज 16 हियर, देखते हैं क्या चीज 16 क्या चीज है ये। एन एंड ओके, एंड कैपिटल एन लिखें स्मॉल एन लिखें कोई मसला नहीं। She found that sigma x equal to 824, 824 is your sigma x, so summation of x, and standard deviation of x, okay, standard deviation of x as b, standard deviation of x will be 6.5। आपने क्या करना है जनाब, कैलकुलेट करना है आपने, ओके पार्ट 1 में समेशन ऑफ एक्स माइनस 50, और ये भी कैलकुलेट करना, और साथ के साथ ही अपने कैलकुलेट करना समेशन ऑफ एक्स माइनस 50 होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखें, आपको स्टार्ट में मैं बता चुका हूँ कि कोई भी अगर इक्वेशन एक्स माइनस 50 और एक्स माइनस ए की फॉर्म में आती है तो वाई हम इसको सपोज कर लेंगे, क्या सपोज करेंगे बताइए। वाई सपोज कर लेंगे। वाई, इसको पूरे को हम लोग वाई सपोज करेंगे, इसका स्टार्टर होगा। ओके, तो सही आपने है वाई सपोज कर दिया, आपने लेट वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस 50, तो सेकंड स्टेप क्या होता है फिर फॉर्म, डैश लगा देंगे। वाई बार बोलते हैं, वाई बार इक्वल्स टू एक्स बार माइनस 50, राइट। और जब आप वाई बार बोलते हैं तो रिकॉल रिकॉल द फॉर्मूला ऑफ वाई बार एंड एक्स बार, तो मैं नोट में लिखवा चुका हूँ आप लोगों को मैं, क्या फॉर्मूला जी, होता है भाई, वाई बार का फॉर्मूला क्या होता है और एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है। सिग्मा वाई अपॉन एन। ओके, साथ में फॉर्मूला लिखते हैं, समेशन ऑफ वाई अपॉन एन, और जनाब एक्स बार का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एक्स अपॉन। एक्स ठीक है, अपॉन एन। ओके। अब यहाँ तक कहानी हो गई है, राइट। लेकिन मसला है ये है कि यार ये, अच्छा ये जो चीज़ हमें नजर आ रही है ना, ये मैं ख्याल में जी, उसमें, अच्छा ठीक है चलो, एक मिनट करता हूँ। सपोज कर लेंगे ना इसको तो अब वाई। एक, हाँ वाई, आप अब हम कह सकते हैं जनाब कि यस इफ दिस इज ये वाई मैंने उसको assume किया, तो मैं कह सकता हूँ कि समेशन ऑफ वाई इक्वल्स टू 6
ओके, समेशन ऑफ वाई मालूम करना है, क्या ख्याल है? और समेशन ऑफ वाई, ठीक है ना? सर हाँ, और इसी तरीके से आप इसको बोलेंगे समेशन ऑफ वाई स्क्वायर। भाई जैसे ही आप उसको बोलेंगे ना वाई, जैसे आपने वाई बोला वैसे आप उसको समेशन वाई बोल दो ना। हम ये करेंगे, ये जो इक्वेशन दिया हो ना वाई बार और एक्स बार, इसमें आप फार्मूला अप्लाई करके यार वैल्यू डालो, आ जाएगा काम आराम से यार। वाई बार का फार्मूला क्या होता है, लिखवाया तो हुआ है, समेशन वाई लिखा हुआ है ना, समेशन वाई अपॉन एन। ओके, और इक्वल्स टू एक्स बार का फार्मूला ये लिखा हुआ है, समेशन एक्स अपॉन एन माइनस इसकी फटाफट वैल्यू डालो वाई, समेशन वाई फाइंड आउट कर लो। समेशन वाई और फाइंड आउट कर लोगे, समेशन वाई यही तो होगा एक्स माइनस 50। क्या ख्याल? सर समीशन ऑफ वाई भी आ गया लेकिन समीशन ऑफ वाई स्क्वायर नहीं आ रहा। अभी अच्छा, अभी देख लेते हैं, अभी ये यहाँ से, ये तो यहाँ से पारी है। समेशन ऑफ वाई फाइंड आउट करना है, व्हाट इज एन? एन क्या है भाई? 16 16। समेशन एक्स क्या है? समेशन एक्स, 824। समेशन एक्स 824 है, और ये एन कितना है? 16 है माइनस 15। फटाफट इसको, यानी कि ज़्यादा अच्छी क्लास 6, 7, 8 ईयर से हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम जस्ट क्या करेंगे, इसके अंदर 16 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 824 अपॉन 16 माइनस 50, राइट। कैलकुलेटर में इंसर्ट करें और यानी कि वैल्यू फाइंड आउट करें समेशन वाई की, और माइनस चेक करते हैं, राइट। ठीक है, फटाफट। इसको हम लोग कोडेड भी बोलते हैं, कोडेड मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन है। सर 24 आ रहा है सिग्मा वाई तो। सिग्मा वाई 24 मार्किंग से चेक कर लिया आपने, फुल वैल्यू तो 24 आ रही है, नहीं आ रही है? नहीं मैंने मार्किंग स्कीम किसी का नहीं देखा अभी तक। हाँ सही है, 24 ही है, मार्किंग स्कीम के अंदर 24 ही देगा, ठीक है भाई। ओके, नाउ अब क्या है भाई, क्या निकालना है अब आपको? ओके, समेशन वाई स्क्वायर निकालना है बेसिकली। भाई ये देखो एक्स माइनस 50 स्क्वायर की कोई जो शक्ल है ना, ये स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूले में पाई जाती थी, याद है? हम्म स्टैंडर्ड डेविएशन फार्मूला तो रिकॉल करें फटाफट। स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। स्क्वायर या अरे नहीं स्क्वायर, सॉरी 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 हाँ सॉरी। ये नहीं सही है, वेरिएंस, ये नहीं लिखा हुआ हाँ है ना। बिल्कुल। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स मैंने आपको लिखवाया था, जी वो स्क्वायर क्या था? रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल दो स्क्वायर फॉर्मूला अपॉन लिखवाया था एन। इसको, राइट। समेशन ऑफ एक्स माइनस वॉट, एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन एन। प्लस टू, ये इसका एक और है स्क्वायर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस या बल्कि एक्स नहीं, बार स्क्वायर। हाँ ठीक है, ये तो हमें एक्स को मैं क्यों कर रहा हूँ, तो वाई से काम है ना, मैं वाई वाले फार्मूले को ले लूँ। वाई अरे वाले हाँ फार्मूले दो थे ना हमारे पास, सॉरी, वाई से काम है ना भाई। लेकिन लेकिन सर हमें स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स दिया हुआ है, मसला ये है। तो भी देखते हैं, हाँ ओके। हमें तीन फार्मूले पता है, एक नंबर वन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इक्वल्स टू समेशन ऑफ वाई, क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ एक्स सिग्मा वाई वाई स्क्वायर अपॉन एन वाई माइनस वाई बार माइनस वाई अपॉन बार। स्क्वायर अपॉन एन, और जो आप कह रहे हैं दूसरा फार्मूला, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ समेशन ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस वाई बार अपॉन एन, है ना? वाई वाई बार बार होल लिखो, स्क्वायर। हाँ वाई बार लिखो या समेशन वाई अपॉन एन लिख दो, एक ही बात है क्या? सर लेकिन वाई बार होल स्क्वायर है। वाई बार होल स्क्वायर है सर। हाँ ये हो, माइनस वाई तो बार होल वाई बार स्क्वायर। का फॉर्मूला ही तो है। वाई बार का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ वो यही है। हाँ सही है, एक ही एक बात ही है बात है वैसे। ना, वाई बार ये दिया तो हुआ है आपको, ठीक है। अच्छा बात सुनिए, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स दिया हुआ है ना, आपको मैंने ऊपर एक जी कल प्रीवियस लेक्चर में जरा ऊपर जाके नोट करिएगा, तो नोट्स है, एक मैंने आपको फॉर्मूला भी लिखवाया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, ये भी लिखवाया था, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, एक ही बात। भाई लिखवाया था नहीं? लिखवाया हुआ है ना, ऊपर दिखाऊं? नहीं लिखवाया, अच्छा, बल्कि लिखवाया है। अभी दिखा दूं? लिखवाया है बोल रहा हाँ लिखवाया, ऊपर जाके देखिएगा, फॉर्मूला मैंने लिखवाया हुआ है लेसन के स्टार्ट। तो भाई ये जो नोट है ना, ये नोट ले लो और ये वाला फार्मूला अप्लाई कर लो, सेकंड वाला स्टैंडर्ड डिवीजन में, ये सेकंड वाला फार्मूला, ये चीज अप्लाई कर लें और आप अप्लाई कर लें ये चीज। ओके, ये दोनों चीज अप्लाई करते हैं, तो फिर देखते हैं कैसे काम होगा। पहले आप लिख दें क्या निकालने हम जा रहे हैं, हम निकालने जा रहे हैं समेशन एक्स माइनस 50 स्क्वायर और समेशन वाई स्क्वायर, एक ही बात है। यार एक मिनट, ये इसको आंसर ये नहीं है, हम बात
इसको कंप्लीट कर लो ना, इसको ऐसे लिख लो यार। वाई क्या था? ये आंसर है। ओके, एक्स माइनस 50 था ना वाई। अभी हम करते हैं समेशन एक्स माइनस 50 स्क्वायर और समेशन वाई स्क्वायर, ये निकालने जा रहे हैं। ये निकालने जा रहे हैं, क्या सही। निकालने जा रहे हैं? समेशन एक्स माइनस 50 स्क्वायर। यार वहां समझ आ रहा है, समझ बैठो यार चुपचाप। या हाँ मैं कुछ देख रहा हूँ, समझ अरे रहा हूँ। भाई, इसको चलो मैं तुम्हें पीडीएफ दे रहा हूँ भाई, प्लीज रिवाइज कर लेना आप। रिवाइज, क्योंकि बच्चों वाला है टॉपिक है, ये पका पका नंबर है, जी जी जी। इसको मिस नहीं होने चाहिए आपके पास, ठीक है। अच्छा भाई, ये निकालने के लिए ना आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया हुआ है। इन्होंने इन्फॉर्मेशन एक एक्स्ट्रा ये दी हुई है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स यहाँ पर गिवन है, 6.5। तो अब हम इसको यूज कैसे करेंगे, देखिए अब हम यूज ऐसे करेंगे कि हमारा ये फॉर्मूला है, इसको कट करके यहाँ जाता हूँ ताकि याद अप्लाई करने में आसानी हो जाए। ये फॉर्मूला है ना, हम लोग यानी कि क्या करेंगे, याद इसको वो करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे। इसमें कैसे करेंगे देखिए और सुनिए। ये ओके, हम यहाँ लिखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। ये लिखने के बाद क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स की इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई के बारे में दिया हुआ है हमें फुल इन्फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स कितना था मार्क? 6.5 सर हो गया। कर भी लिया हुआ, ग्रेट। हाँ क्या था रोहन? 6.5। या बस वो 6.5। इक्वेट कर देंगे। बिल्कुल। तो राइट, यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, इसको वहाँ पर आप शिफ्ट कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा समीशन वाई स्क्वायर। तो ओके, 6.5 स्क्वायर आगे बना दिया। समीशन वाई स्क्वायर मालूम पड़ना है। एन कितना था हमारा? एन वॉज 16 था। एन आई विल गो ऑन मार्क। समीशन वाई अपॉन एन निकाला है हमने? नहीं, हैं? समीशन वाई 24 है। समीशन वाई है जी जी। वो है वाई बार की बजाय ना समीशन वाई अपॉन एन लिखा करो। और वाई बार भी याद रखो, वाई बार दोनों याद रखो। सही है यार इसको। अच्छा बिल्कुल, यहाँ भी सिंपलीफाई वगैरह ना करें, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आप लोग। आप लोग फटाफट इसको वहाँ पर शिफ्ट कर देंगे जनाब, और 24/16 स्क्वायर लिख देंगे। और जनाब वाली डायरेक्ट मेंटली आप कर सकते हैं, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर विल बी 16 टाइम्स 6.5। इसका कैलकुलेटर में इंस्ट्रक्ट करो, आंसर दिया हो, समेशन वाई स्क्वायर कितना है अम्मा? जी सर। सर ये 712, 712 आया नहीं सर, मेरा तो नहीं है। कैलकुलेटर? 640 है मेरा। 640 आया आपका? ये वैल्यू इंसर्ट की आपने सेम? सर सर हम लोग ये स्क्वायर रूट हटाएंगे तो स्क्वायर उधर जाएगा। चला गया, ये आ गया स्क्वायर आ गया, 6.5 स्क्वायर आ गया, माइनस सर 24 अपॉन। लेकिन हाँ बोलो। मैंने वो वाला यूज किया, स्क्वायर रूट सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस वाई डैश। वो पुट किया क्योंकि हमें वाई डैश पता है। वाई प्राइम कहाँ पता है? सर निकाल लिया था ना, हमें एक्स डैश जब निकाल लिया तो वाई डैश भी आ जाएगा फॉर्मूले में पुट करके, वाई डैश इक्वल्स टू एक्स डैश माइनस 50। हाँ हाँ चलो, ये भी सही है। क्या फर्क आ रहा है? क्या वाई बार तो आना फर्क आ रहा है? वाई बार सर कितना आ रहा है? मार्किंग स्कीम में क्या आ रहा है आंसर? वाई स्क्वायर 217 आ रहा है। नहीं, 712, मेरा तो 712, हाँ 712 ही है। 712 है अमार। तुम्हारा तो ये भी सही है अमार। अमार ने क्या पता है क्या किया? अमार ने ये क्या है कि ये समेशन वाई अपॉन एन है ना, समेशन वाई अपॉन एन अमार यहाँ से लेके आ गए। कहाँ से लेके आ गए भाई? अमार लाइन समेशन वाई अपॉन एन। चलो चेक हो जाता है अभी अमार 2 सेकंडों में। 24/16 को डिवाइड करो, कितना आंसर आ रहा है? छोड़े सर, आंसर ही गलत है, फायदा तुम्हारा भी नहीं तरीका सही करना। था, बिल्कुल गलत नहीं था। ठीक है, आपका भी तरीका बिल्कुल सही है। आपने भी अगर कहेंगे तो बोले मैं करवा दूँ उसका, समझा दूँ। वाई अज्यूम क्या किया था हमने ऊपर? एक्स वाई माइन वाई हमने किया था एक्स माइनस 50। कहाँ अज्यूम किया था भाई? ये अज्यूम। तो ये सही, इसको आप प्लग इन करते हैं यहाँ पर, एक्स माइनस 50 स्क्वायर। सैंपल ऑफ 36 डेटा, 36 आपको एन होगी जनाब।
और सिग्मा वाई देखो दिया हुआ यहाँ है। पर एक्स दिया हुआ है, ठीक है, वहाँ समेशन है ये दिया हुआ है। जब आपको ये देखें जी समेशन ऑफ एक्स माइनस 45 इक्वल्स टू माइनस 148, अलर्ट होना पड़ेगा। जैसे ही जी आपको जी ये दिया, आपने क्या कहा, आपने कहा यार लेट वाई y इक्वल्स टू एक्स माइनस 45। चलो सिग्मा अभी वाई आगे करते हैं, डेटा बेस कंप्लीट कर लेंगे ताकि क्योंकि वर्किंग में आएगा ना। आगे चलो भाई, आगे क्या दिया हुआ है आपको, समीशन ऑफ एक्स माइनस 45 होल स्क्वायर स्क्वायर 3089 इक्वल टू 3 और निकालना क्या है भाई, मीन निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, एक्स बार निकालना है, जी वाई बार निकालना है, क्या निकालना है? नहीं सर एक्स बार वाई बार बोला तो नहीं लेकिन निकालेंगे क्यों? वाई बार निकालेंगे एक्स बार निकालेंगे ना, एक्स एक्स आ, वैल्यू एक्स है ना, डेटा की वैल्यू एक्स है भाई। एन एन किसके साथ सर रिलेट है, एन एक्स के साथ रिलेट है, वाई सर के साथ? सर एक्स बार निकालेंगे लेकिन हमें हमें सम ऑफ एक्स या सम ऑफ एक्स स्क्वायर नहीं पता है, हमें सम ऑफ वाई पता है ना। तो इसलिए मीन ऑफ वाई निकाल लेंगे, उसको इक्वेशन में पुट करेंगे तो वाई बार इक्वल्स टू एक्स बार एग्जैक्टली, माइनस 45 आ जाएगा। बिल्कुल सही है, यू आर राइट। चलो अभी स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने के लिए आपको पहली स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था कि ये कोडेड मीन अगर चक्कर होता है तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट करेंगे हम उसको, y इक्वल्स टू एक्स माइनस 45, हम्म और तो फौरन लिखेंगे y बार इक्वल टू एक्स बार माइनस 45। सही और है उसके बाद एक और चीज लिखेंगे हम लोग, समेशन ऑफ y अपॉन m इक्वल्स टू समेशन ऑफ x अपॉन m माइनस 45। ओके, तीन इक्वेशन आ गई, सही और 1 2 3 देखते हैं किस कौन से काम है, क्या निकालना है, एक्स बार निकालना है। ओके, वाई बार आ जाएगा। तो यस एक्स बार निकालना है, तो फिर एक्स बार, ओके। जब मैंने यहाँ पर वाई कहा ना, इसको इसको मैंने वाई कहा, तो आगे आपको क्या बोलना पड़ेगा पता है? आगे आपको एक और चीज करनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा, एंड समेशन वाई बोलना पड़ेगा, माइनस 145 ये। जी जी वाई और बार आ जाएगा। एक और चीज बोलनी पड़ेगी, एंड वाई स्क्वायर भी बोलना पड़ेगा हाथ से, ठीक है, वो तो ऊपर लिख नहीं लिया। अच्छा आपने नहीं लिखा रहा हूँ, 3089। ओके, हाँ जी। जी समेशन वाई कितना है भाई, माइनस 148 है। एन कितना है भाई, एन बताओ जल्दी से। 36 36। क्या निकालना है, एक्स बार निकालना है, एक्स बार जी निकालना है, तो बात सुनो, मैं इसको बस याली क्वेश्चन यूज कर लेगा ना, जी ये जी जी और जी जी ये उसको मैं यूं कर लेता हूँ ना, इसमें वाई बार तो मुझे पता है, मैं तो अलग वाई अलग बार, से किया है। हाँ समेशन वाई अपॉन एन होता है, तो एन कितना है 36। चलो मैं भी कर रहा हूँ, तुम भी कर लो, एन कितना सर था, मैंने किया हुआ है, मेरा वो गलत आ रहा है चलो मीन। मुझे बता दो फिर एन कितना है, 36 अभी चेक हो जाएगा। वाई बार माइनस 4.1 आ रहा है। अच्छा, वाई बार आपने अलग से निकाला है? मैं निकाल चुका हूँ भाई, इसी का ही डेसिमल फॉर्म होगा ना। हाँ इसी का डेसिमल हाँ फॉर्म है हाँ हाँ माइनस फोर हाँ, पॉइंट वन चलो आपकी बात भी सही है, ये समीशन मैं तो याली क्वेश्चन यूज कर रहा हूँ ना, एक्स बार माइनस सही 45 एक ही बात है है सर। ना, याली ये याली क्वेश्चन यूज कर रहा हूँ, सही है। तो इसको भी यूज नहीं करो, उसमें भी बता ही देते हैं, इसको भी काम काम कंफ्यूज होंगे, समझ में बता। ओके भाई, वाई बार ये रहा, हाँ, क्या हो गया बोलो ना यार, एक्स बार कितना आ गया? सर एक सेकंड शायद मैंने 40.9 आ रहा है। एक्स बार देखो 148, एक्स बार जो आएगा ना, वो आएगा 45 फोर्टी पॉइंट माइनस, नाइन ना। हाँ एक मिनट चेक करता हूँ, 45 माइनस 148 अपॉन 36 ये आएगा इस बार, नहीं आ रहा क्या एक्स बार, ये आपका एक्स बार कितना आया? 45 जी जी सर यही तो कह रहा हूँ, इसका डेसिमल आ रहा है 40.9। 40.9, जी चेक कर लो एक सेकंड कैलकुलेटर में, क्या वही मैं 45 खोला था मैंने माइनस क्वेश्चन। 148 अपॉन 36, 148 अपॉन 36, अच्छा भाई 40.9 सही आ रहा है सही आ रहा है। मैंने वो 40.9, ओके 40.8 कैलकुलेशन 40.8। मिस्टेक की हुई थी। अभी क्या चाहिए आपको, स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, हाँ, है ना, स्टैंडर्ड जी डेविएशन ही सर। बोला हुआ है, देखें यहाँ पे, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स चाहिए या वाई चाहिए? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई चाहिए। नहीं, ये क्या लिखा हुआ पढ़े हैं और से भाई साहब, क्या क्या लिखा हुआ सर? पढ़े 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 क्या लिखा हुआ है? सर एक ही तो बात है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन वाई नहीं चाहिए, हाँ बात तो की, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स चाहिए जैसे, क्योंकि 36 वैल्यू एक्स और से रिलेट करी, 36 तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स से फॉर्मूला लगा दो ना। लेकिन मसला पता है क्या है, प्रॉब्लम होगी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स के फॉर्मूले में, प्रॉब्लम होगी इन्फॉर्मेशन नहीं है, इन्फॉर्मेशन वाई के फॉर्म के अंदर है,
आप क्या जी लिखेंगे? आप सर, लिखेंगे मैंने भाई निकाला। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स निकालना है मुझे, तो मैं क्या लिखूंगा? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, जी और पूरा मैं यहाँ पर वाई का फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा, समेशन ऑफ वाई वाई स्क्वायर स्क्वायर अपॉन अपॉन एन एन माइनस समेशन ऑफ वाई अपॉन एन। समेशन ऑफ वाई अब होल आई होप स्क्वायर। कि ये इससे आप लोग बड़ा अच्छा फेमिलियर हो गए हैं इससे। ये तो रोहान मेरा आ गया आंसर, ये तो सही रोहान को है। भी प्रैक्टिस करनी है थोड़ी सी, रोहान कर लोगे, घबराओ नहीं। समेशन वाई स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है ऊपर, ये रही, कहाँ गई? ये हम्म, 3089, ये 3089 क्यों मैं बता चुका हूँ कैसे लेके आए थे हम लोग। 3089, 3089 अपॉन एंड कितना भाई? 36 माइनस समेशन वाई कितना था? -4.1 -4.1, तो ये प्लस 4.1, -4.1 होल स्क्वायर हो जाएगा ना सर, हमारे पास है तो एक मिनट, बार बार ही लगा नहीं देना बस। -148 आया है ना, मैंने क्या किया? है समेशन वाई लिख दिया मैंने, क्या हुआ? आपने वो पुट किया, अच्छा सही है, आप लिख दें, फिर से लिख दें हाँ -148/36। हाँ, एक ही बात। ठीक है, आप उससे करो, कोई गड़बड़ है फार्मूले में ना, स्क्वायर नहीं लगाया मैंने। जी, चलो और भाई बता दो। माइनस है ना, माइनस है सर, माइनस माइनस माइनस, वन फोर्टी मैंने एट प्लस कर दिया ना, माइनस माइनस। अच्छा आपने डायरेक्ट कर दिया, सही है हाँ सही सॉरी है। सॉरी, सही करो, माइनस है, यू आर राइट। बीच में माइनस आएगा और माइनस, ब्रैकेट के पहले भी ब्रैकेट के बाद यहाँ भी भी। माइनस है, थैंक यू वेरी मच, दिमाग चल रहा है। 8.3 है। हाँ, एक मिनट, मार्किंग स्लिप पड़ी हुई है, 8.3 मार्किंग सर, स्लिप मैंने पड़ी, निकाला है, मेरा सही आ रहा है आंसर, सही आ रहा है सर, मार्किंग हमने स्लिप खुद में ही। देखा हुआ है, सामने मार्किंग स्लिप जी पूरी, ओके।